यार बालकों, अभी आप लोग बैठे हैं अगस्त में, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपका पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। जनवरी में जेडब्ल्यू मेंस है, 21 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। अब अभी से लेकर 150 दिन बचते हैं आपके पास। इस 150 दिन में आपको बीच में दशहरा दिवाली भी आएगा। देखो, नाना कहते हुए 5-10 दिन तो निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स आएंगे यहां पर दिसंबर के टाइम पे। तो चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपका सिलेबस अक्टूबर एंड के पहले नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप पीछे हैं। यह बात आपको थोड़ी माननी पड़ेगी, कड़वी है परंतु सत्य है, कुछ कर नहीं सकते। तो एक बात सही है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतलब 3 महीने, मतलब 90 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये अच्छा कंडीशन होगा। अगर कंप्लीट कर लेते हो तो नवंबर में रिवीजन कर लोगे, दिसंबर में प्री बोर्ड्स दे लोगे, जनवरी में मॉक टेस्ट दे लोगे और जनवरी में फिर फाइनल एग्जाम भी दे लोगे। जैसे जैसे लेट करोगे वैसे वैसे वो वाली चीजें कटती जाएंगी, ठीक है। प्री बोर्ड्स तो नहीं कट सकता, ये तो देना ही देना है आपको। तो क्या कटेगा? नवंबर का रिवीजन, फिर प्री बोर्ड्स दोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट दे पाओगे, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, उससे मेंस एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं कह रहे हैं कि सर मैं एकदम फंसा हुआ हूं, फील कर रहा हूं, बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है ना कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि यार ये तुमको अक्टूबर में कंप्लीट करना है, तुम भागना शुरू कर दिए। मैं खुद यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं और वहां पर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लगे हुए हैं, और 30 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पे फ्री सीरीज है, बच्चा उसको कर रहा है, पढ़ रहा है तेजी से। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ना जरूरी थोड़ी है। पढ़ लोगे तो फिर मतलब ऐसे तो मैं तुमको 1 महीने में सब कुछ पढ़ा देता हूं। सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, अंदर खाते जाना है और जाके उल्टी कर देना है, ऐसा थोड़ी है। आपको उसको खाने के बाद पचाना भी है, मतलब आपको पढ़ने के बाद समझना भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ताकि सवाल बने। तो जब इतनी तेजी से बच्चा पढ़ता है तो बच्चे का यही इशू होता है कि जो आगे का पढ़ रहा है लेकिन पीछे का भूल रहा है, आगे पढ़ते जा रहा है पीछे भूलते जा रहा है, और इससे उस बच्चे के अंदर नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सब आता है। क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है, वो बच्चा, कोई भी बच्चा नर्वस होगा, कोई भी बच्चा एंजाइटी फील करेगा। तो सर मैं एकदम से फंसा हुआ फील कर रहा हूं, बैकलॉग बनते जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो पढ़ रहा हूं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, तो लग रहा है कि अब सब बोल रहा है, सब भूल रहा हूं, प्लीज सर हेल्प मी सर, कुछ तो बताइए सिलेबस कैसे पूरा करें। और ये रियल प्रॉब्लम है कि आप अगर तेजी से पढ़ेंगे, समय नहीं देंगे, तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब तो आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, पर आप भूले भी ना चीजों को। तो इसके लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो, मार्केट में एआई बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब में, वीडियो में, ऑटोमेशन में, हर जगह कोई एक जगह बता दो जहां एआई नहीं आया है या अच्छा काम नहीं कर रहा है। हर जगह काम कर रहा है। तो यार एआई एजुकेशन में आकर बच्चों की मदद क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बच्चों को बस आइडिया नहीं है। तो वही आइडिया मैं दिलाने आया हूं, ठीक है। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बेहतरीन वीडियो आपको यहां मिलता रहेगा जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इस एआई की मदद से आपका पढ़ाई, आपकी जो तैयारी है, काफी गुना बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टूल है वो एआई चैटबॉट्स का है। एआई चैटबॉट मतलब देखो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। इनसे आप डिस्कस कर सकते हो, ये आपके ना डिस्कशन पार्टनर बन सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा। आई डोंट नो आपने ट्राई किया है कि नहीं। जैसे मैंने ना एक एआई का कोर्स निकाला था, उसमें मैंने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया, सबसे पहला ही स्टार्टिंग क्लास यही था कि भैया तुम चैट जीपीटी को डिस्कशन पार्टनर कैसे बना सकते हो। तो आप ना इसको आप अपना कोई भी सवाल दीजिए। जैसे भाई आप बता दीजिए कि यार मेरे को ना मैथमेटिक्स में बहुत हालत टाइट है, मैं चीजों को पढ़ता हूं लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो सॉल्व कैसे होगा। क्लास में टीचर बता देते हैं बट एप्लीकेशन नहीं समझ में आता। आप उसको इतने लेमैन टर्म्स में समझाइए, हिंदी इंग्लिश वाली भाषा में, और उसको बोलिए कि देखिए यार ये सामने एक सवाल है, मुझे याद तो आ रहा है कि सर ने कुछ कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन में बताया था, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहा हूं तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ऐसा करके बोलिए उसको, और वो आप महसूस कीजिएगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी, जिसको भी आप ये बता रहे हैं, ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पे पूरा अच्छे से समझाएगा। देख भाई यहां ऐसे हुआ, देख यार यहां ऐसे करना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था तुमको, पूरा डिटेल में बताएगा। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं करो, करके देखना एक बार, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स हाउएवर डिपेंड्स ऑन योर इनपुट ऑल्सो। अब अगर आप बहुत ही सिंपल, आप सिंपल बोलेंगे ये सवाल समझा दो, दैट्स इट, तो वो बस वो सवाल समझा देगा। पर अगर आपने उसको बोला ना कि यार
ये सवाल मेरे को समझ आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, पर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें भूल भी गया हूं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, क्योंकि जब टीचर ने याद करवाया था तब तो ध्यान में था, पर मैं रिवाइज नहीं किया, इसलिए अब याद ही नहीं है। कोई याद करने का आसान तरीका बता दो। जब आप उससे इतनी बातें करेंगे ना, तो वो आपके बारे में जानेगा, समझेगा, आपका पर्सोना बनाएगा कि अच्छा आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पढ़ना पसंद तो है पर आप भूल जाते हो, आपको याद करने का आसान तरीका बताना है। तो ये सारी चीजें जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आपको काफी बढ़िया आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नाउ अब जैसे एक सिंपल सा आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बहुत ही सिंपल लेम इनपुट है ये, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा इनपुट है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का इनपुट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद भी देखो एब्सोल्युटली हियर इज सिंपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब होता है, इजी एग्जांपल्स वॉकिंग, बलून, स्विमिंग, इन सब में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। देखो खुद से इतना समझा दिया, पर अगर आप इसका एक बहुत बढ़िया इनपुट दिए होते जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, यार इसका नेक्स्ट लेवल का, मैं सच बता रहा हूं, इसका नेक्स्ट लेवल का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेवल का होता। अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें काफी लंबा समय लगेगा। जो मैंने बताया ना कि मैंने एआई का जो क्लास किया था उसमें सब बताया हूं, क्योंकि वो उसमें पूरा 40 मिनट में यही बताया हूं कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं या क्या देंगे तो उससे आउटपुट कैसा आएगा। तो खैर वो फिर कभी करेंगे, वो आप अपने से एक बार या तो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, पर आप इनपुट अच्छा दीजिए, बहुत अच्छा अच्छा आउटपुट देगा और आपका बेस्ट डिस्कशन पार्टनर बनेगा। यह है पहला। अब बात करता हूं दूसरा। दूसरा टूल है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम क्या है, इसकी खास बात जो है वो पहले वाले से बहुत डिफरेंट है। तो पहले वाले में क्या था ना, ये जो सारे आपके जो चैटिंग पार्टनर्स हैं, डिस्कशन पार्टनर्स, इनके पास पहले से बहुत नॉलेज है, मतलब दुनिया भर की नॉलेज इसमें फीड की गई है। ठीक, ये आपको वैसा रिस्पॉन्स देंगे, पर आप मानिए चाहते नहीं है कि दुनिया भर के रिस्पॉन्स से मुझे मिले। आप चाहते हैं, जैसे दुनिया में तो हजारों किताबें हैं, क्या आप हजारों किताब से पढ़ना चाहेंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि भैया आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल है वही पढ़ें, आपके जो टीचर ने आपको नोट्स लिखवाया है वही पढ़ें, ताकि जल्दी पढ़ लें, आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा तो आप नोटबुक एलएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटबुक एलएम किस चीज में खास है, तो इसका यूनिक फीचर ये है, ग्राउंडेड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर स्टडी सोर्सेज ओनली। तो इसमें क्या होता है कि आप ना कोई भी चैप्टर, कोई समरी नोट, पीडीएफ, जो भी आपके पास मटेरियल है, आप वो मटेरियल यहां पर अपलोड कर दीजिए। ऐसे अनटाइटल्ड नोटबुक या जो भी पीडीएफ सिस्टम है वो डाल के इसमें अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अब आप इससे सवाल पूछिए, और इसकी खास बात यह है कि आपने जो भी कंटेंट यहां डाला है ये उसी से रिप्लाई करेगा, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे नहीं कंटेंट में आपके लिखा हुआ है फलाना ढिमकाना, पर मुझे तो XYZ पता है। ये बोलेगा नहीं, फलाना ढिमकाना आपके कंटेंट में जो है मैं उसी से बताऊंगा। तो ये एक्चुअली में आपके रिवीजन के टाइम पे, आपके पर्सनल नोट्स को अच्छे से पूरा एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे बहुत मददगार होता है। ठीक है, ये दूसरा टूल बता रहा हूं जस्ट इन केस अगर आपको ऐसे की जरूरत है। यहां पर इसका एक चैलेंज है, वो भी बताता हूं। तो नोटबुक एलएम में आपने जैसे ही सोर्स, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने नोट्स दिया है, या आपके कोचिंग का मॉड्यूल है उसका पीडीएफ आपके पास है, आप चाहते हैं आप बस इसी से पढ़ें, तो आप यहां पर इसको अपलोड कर दीजिए, फिर से सवाल पूछिए, जवाब देगा। चैलेंज तो ये, आप जैसे आप मान लीजिए आपने बोला कि मेरे कोचिंग के नोट्स का पूरा समरी दे दो, तुरंत समरी दे देगा पूरा। What is the unique property of carbon dioxide from covalent bond which create long chains? ऐसा करके मान लीजिए टीचर ने आपको जिस तरीके से समझाया आप वही रिवाइज करना चाहते हैं, आप इसको बोलिए, आपको पूरा बता देगा। ठीक है, अब इसमें अच्छा यहाँ पे एक इसका एक डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन कह लो। वो लिमिटेशन क्या है, लेस यूजफुल फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है पता है, आप अगर एक कोई चीज अपलोड करते हैं तो मैथमेटिक्स में सिर्फ वही एक तरीके से सोल्यूशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैथमेटिक्स में जनरली नोटबुक एलएम को अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि जो आप सोर्स मटेरियल डालेंगे ये उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो जब उसके बाहर नहीं जाएगा तो आपको नए नए तरीके नहीं बताएगा या आसान तरीके नहीं बताएगा मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए। तो इसको जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो ऐसी चीजें जो याद करने वाली है, लर्निंग वाली है, उन पे अच्छा है, पर मैथमेटिक्स जैसे सॉल्यूशन वाले चीजों पे अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथ जीपीटी। तीसरा ये जो टूल है मैथ जीपीटी, ये स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैथ जीपीटी का खास बात ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जेडबलई लेवल के प्रॉब्लम भी पूरा सॉल्व करके बताएगा। आप जहां पर जितने बार सवाल पूछोगे कि ये नहीं समझ में आया, ये कैसे हो गया, इसका कोई दूसरा तरीका बताओ, इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ये पूरा डिटेल में आपको बताएगा और समझाएगा। ठीक है, तो ये मैथ जीपीटी है, ये अच्छा है अलजेब्रा में, कैलकुलस में, कॉर्ड, मतलब मैथमेटिक्स के जितने भी चीजें ले लो सब में अच्छा है। इसका नाम ही है भैया मैथ जीपीटी। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें सिंपल करना है क्या, आप सवाल का या तो फोटो डाल दीजिए या सवाल के बारे में बता दीजिए, पीडीएफ डाल दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे आप वहां पे डालिए और उसके बाद उसका सोल्यूशन मांगिए। ये पूरा प्रॉपरली डिटेल्ड सोल्यूशन उसका देता है। क्लियर? अब
अगला जो चौथा टूल है इसका नाम है नैपकिन एआई। ये भी बहुत खास टूल है, जो काम ये कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। क्यों? अब जैसे नैपकिन एआई का काम क्या है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना उसको हाईली इंगेजिंग विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फ्लैश कार्ड्स आप जानते होंगे, या फिर स्टिकी नोट्स आपने देखा होगा। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक विजुअल अपील, ताकि आपको ज्यादा याद रहे, ये वैसा बना सकता है। आप इसको कोई भी कॉन्सेप्ट दो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत याद करने के लिए होता है, आप इसको पूरा दे दो और उसको बोलो कि भैया इसका फ्लैश कार्ड बना दो, ये उसका फ्लैश कार्ड बना देगा। ठीक है? और इनफैक्ट फ्लो चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मेमोरी नोट्स हो गया, इस टाइप के ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन में डाल देगा। ठीक है? तो आप जैसे मान लीजिए आप अपने या तो टेक्स्ट डाल दीजिए या पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, फाइल वगैरह, उस सब से कर देगा। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको जानना है, एक सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है उसको समझना है। देखो, एक मैंने इसको जब डाला था, इसने कितना सिंपल दिया, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को प्रिज्म से गुजार दीजिए, उसके बहुत सारे ब्रांचेस टूट जाएंगे, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, सिंथेसिस। अब आपको ये एग्जांपल से ये समझ में आएगा कि भाई ये एक सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतने सारे भाग में बांट दिया और इतने बढ़िया से दिखाया, मेरे को हमेशा याद रह जाएगा। तो आपको भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप यहां डालिएगा तो बहुत अच्छे से ये समझा देगा। तो देखो ना, मैंने बहुत सारे बनाए थे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, पर आप जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से समझा देता है। ठीक है? ये है napkin.ai। अगला है वेद एआई। वेद एआई भाई वेदांतु का ही है। अब आप यहां सोचेंगे अरे सर वेदांतु के कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो? नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अच्छी बात क्या है ये बता देता हूं। तो आपको पीछे जितने भी एआई दिखाए ना, ये सारे जनरलिस्टिक एआई हैं। मतलब जैसे नैपकिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जेडब्ल्यू की पढ़ाई पे ये ट्रेंड है, आप इसमें यूपीएससी का कुछ डालो, ये उसका भी बना देगा। वैसे ही चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पढ़ाई के पे काम देगा, आप उस पर कोडिंग का सवाल पूछ लो वो बता देगा। तो सारे के सारे जो है ना ये जनरलिस्टिक एआई है। पर वेद एआई इकलौता ऐसा एआई है जिसको वेदांतु में हम लोगों ने डिजाइन किया है सिर्फ पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई में भी स्पेसिफिकली जिन ग्रेड्स पे हम केटर करते हैं। जैसे मान लो तुम यूपीएससी का सवाल पूछोगे, नहीं बताएगा, ये उसके लिए ट्रेंड नहीं है। लेकिन एजुकेशन पे ये इतना ज्यादा ट्रेंड है, इतना अच्छे से ट्रेंड है कि आपको सिर्फ बताएगा नहीं, जब तक आपका पूरा डाउट क्लियर ना हो जाए, जब तक आप वो चीज को पूरा समझ ना जाओ, खुद से ना सॉल्व करने लगो, तब तक नहीं छोड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे ये इसमें सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मान लो हेलो करके आपने आस्क वेद, आप अपने ऐप पे चले जाइए, वेदांतु के ऐप पे चले जाइए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आस्क वेद पे आपने क्लिक किया, ये आ जाएगा, आपका बोलेगा अच्छा बताइए अपने बारे में क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन लॉज ऑफ मोशन। ये पूरा एक्सप्लेन लॉज ऑफ मोशन तो कर ही दिया, इसके साथ साथ ही आपको ऑप्शन दिया कि आप वीडियो देखना चाहते हो, तो ये जो मैंने बताया है इसको वीडियो देख के आप समझ सकते हो। और वीडियो आपको देगा तो ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कहीं किसी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है जो 2 घंटे का, ये 2 घंटा नहीं देगा, ये उस 2 घंटे के वीडियो में आपको बता देगा कि इस टाइम स्टैम्प से इस टाइम स्टैम्प पे लॉज ऑफ मोशन बताया गया बेस्ट तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स के फॉर्मेट में दे दे, ये पूरा नोट्स आपको दे देगा कि टीचर ने कहीं पे भी जो भी बेस्ट नोट्स जो भी टीचर ने जहां पे भी दिया है वो आपको दे देगा। देयर आफ्टर आप चाहते हैं कि अच्छा ठीक है समझ आया कि नहीं आया, मेरे को 2-4 सवाल इस पे दे दो, मैं क्विज खोल के देख लूं, तो आप यहीं पर टेक ए क्विज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको बनाया ऐसे गया है कि कोई भी एक बच्चा, उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ के भी नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो दे देते हैं, वीडियो से नहीं आया या आया तो उसके बाद वो जानना चाहता है आप समझ आया कि नहीं तो क्विज दे देते हैं। तो बहुत डीप लेवल पे, और आप इससे रिपीटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ये आपका जवाब देगा। तो ये है वेद एआई, ये भी एजुकेशन के लिए है और बेस्ट है। इनफैक्ट एजुकेशन पे ट्रेंड बहुत कम एआई है पूरे इंडस्ट्री में, तो ये दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, ये वॉच वीडियो स्टडी, ये आपको सब यहाँ पे देखो, वॉच वीडियो जैसे ही करोगे ना, ये भी देखो वीडियो सजेस्ट कर दिया कि आप ये वीडियो देख लीजिए इस टाइम स्टैम्प से इस टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, ये खोलेगा ही वीडियो उसी टाइम स्टैम्प से, तो आपका समय बहुत बचेगा। ठीक है, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने एआई तो बता दी, पर आपको भी पता है कि सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने से बात नहीं बनेगी। चलो एआई की मदद से आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लोगे, पर सिलेबस कंप्लीट करने से मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स तो तब मिलेंगे जब सवाल बने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन का ही सारा गेम है गुरु। तो क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे जरूरी है, और वो आपको साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है, वो साथ साथ करने के, क्योंकि अगर साथ साथ करोगे तभी सक्सेस मुमकिन, नहीं तो भैया ऐसे ही तुमको लगेगा तुम सब पढ़ रहे हो और मिथ में जीते रहोगे कि हमसे बन जाएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, पर बनता नहीं है सवाल एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाउ फायदे बहुत सारे हैं सवाल बनाने के, आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है।
कि भाई आप अंडरस्टैंड मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज को और वीक एरियाज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और स्पीड आपका बढ़ेगा जिससे एग्जाम निकलना है। अब मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की थी बच्चों के लिए, अभी तो नहीं है, तो अभी मैं बस इसी का स्क्रीनशॉट ले पाया क्योंकि अभी सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये मैं आपको बता देता हूं एकलव्य टेस्ट सीरीज के बारे में। आपको अगर कभी मौका मिले, हो सकता है ये वीडियो आप जिस टाइम पे मैं बना रहा हूं इस टाइम पे सोल्ड आउट है, अभी 1-2-4 दिन में तो मेरे को ये खुल मतलब ओपन नहीं होने वाला जितना मेरे को आइडिया है। हो सकता है ये वीडियो कोई आज से 20 दिन बाद देख रहा हो सकता है, या फिर आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन 1 घंटा 2 घंटा के लिए कुछ खुले, आई डोंट नो, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर कभी ओपन होता है तो मैं उसका इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे दूंगा, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखो। अब एकलव्य टेस्ट सीरीज क्या है भाई? तो एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने क्या किया है, बच्चों को हाई वेटेज टेस्ट दिए, ऐसे टेस्ट जहां से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो वो सारे टॉपिक्स पे जो मैंने टेस्ट दिया है बच्चों को, उससे होगा क्या कि जैसे जेडब्ल्यू में ना सिलेबस बहुत वास्ट है, मान लो क्या 700 से ज्यादा टॉपिक्स हैं जेडब्ल्यू के सिलेबस में। इन 700 में से कुछ 114 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल कंटिन्यूअसली पूछा जाता है हर साल, पिछले 4-5 सालों से हर साल 80 से 85% सवाल यही 114 टॉपिक से आए। तो यार क्यों ना, बुद्धिमानी तो इसी बात में है ना कि क्यों 700 पे समय व्यर्थ करें, 114 पे ज्यादा फोकस करते हैं, 80-85% सवाल वहां से आ जाएगा, 50-60% भी अगर तुम बना लिए तो बहुत अच्छा पहुंच जाओगे। तो मैंने बच्चों को यही किया कि यार तुम्हारे पास अगर समय नहीं है ना, तो मैं इस 114 टॉपिक्स पे फुल फोकस करके ये टेस्ट सीरीज निकाला। इस टेस्ट सीरीज की खास बात है कि यही 114 टॉपिक्स पे आपको सवाल मिलेंगे, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने ये एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी उद्देश्य से निकाला है, हाई वेटेज टेस्ट है, ठीक है। ये आपको पूरे देश में और कोई नहीं करा रहा, हर टीचर हर कोचिंग यही कह रहे हैं, अरे सब पढ़ो, जेडब्ल्यू में कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। देखो गलत बात नहीं है, हो सकता है, परंतु अभी सब पढ़ने के लिए फिर किसी कोचिंग की क्या जरूरत है? वो तो ये बताने के लिए तो कोई इंसान की जरूरत नहीं है, तो तुमको ही पता है कि सब पढ़ लो, उससे कहीं ना कहीं से सवाल आ ही जाएगा। तो सब पढ़ने का समय नहीं है, तभी तो तुम सोल्यूशन खोज रहे हो। तो इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज लिटरली ऑलमोस्ट हर बच्चा इसको लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो मैंने बोला ना, तो पिछले बार हर बच्चा इसको लिया था, हर बच्चा जितना भी हो सकता था। तो पिछले साल कई सारे बच्चे इसमें आए। मैं इस बार चाहता हूं कि मेरे पास भीड़ नहीं हो पर क्वालिटी वाला बच्चा हो, इसीलिए इस बार हमने इसे लिमिटेड करना पड़ा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ना हर बच्चे को दे पाना ये पॉसिबल नहीं है, सर्वर कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए इस बार लिमिटेड है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहा है। अभी जब लॉन्च किया था मैं, मात्र 4 से 5 दिन में सोल्ड आउट हो गया। अब 4 से 5 दिन में सोल्ड आउट हो गया तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं ले पाए। अब मैं उनको पहले से बोल दिया था कि यार देखो 3,000 बच्चे लेंगे और ये सोल्ड आउट हो जाएगा, तो सोल्ड आउट हो गया। इसलिए मैं आपको ही बोल रहा हूं कि मेरे को नहीं पता, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है आप अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पर वो लिंक काम कर रहा है, उस पर परचेज हो पाएगा कि नहीं ये नहीं पता। वो सोल्ड आउट होगा तो कुछ कर नहीं सकते, आप बाद में आके चेक कीजिएगा। तो इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैं बच्चों को टेस्ट तो दे रहा हूं, पर उस टेस्ट को देने के पहले उनको उनकी थ्योरी पूरी रिवाइज करवा रहा हूं। जो ये 114 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरी पूरी रिवाइज कराएंगे। थ्योरी रिवाइज करवाने के बाद बच्चा टेस्ट देगा। जस्ट इन केस अगर कोई टेस्ट देने के पहले अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया तो उसको प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया जाएगा कि पहले प्रैक्टिस कर लो फिर मेन टेस्ट दे लेना। टेस्ट देगा, टेस्ट के बाद उसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे और ये चक्र घूमता रहेगा। मैंने बच्चों से सिर्फ हफ्ते के 3 घंटे मांगे, हफ्ते के 3 घंटे, और कुछ नहीं, दिन का नहीं, हफ्ते का 3 घंटा मांगा, और इतने में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। तो अगर आपको मौका लगे, अभी तो नहीं पॉसिबल है, अभी तो सोल्ड आउट है, पर अगर आपको कभी मौका मिले, वेबसाइट कंटिन्यूअसली चेक करते रहिएगा, अगर कभी खुले तो आप इसको परचेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप काफी कुछ सीखे समझे होंगे। एआई का इस्तेमाल भरपूर कीजिए अपने पढ़ाई में, और पढ़ाई करने के बाद टेस्ट जरूर दीजिएगा, सवाल जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसी से आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में, ठीक है। मैं समय दर समय आपको गाइड करता रहूंगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन भी रहता है, जैसे एकलव्य टेस्ट सीरीज अगर वापस ओपन होगा तो ये इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पे दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई भी वीडियोस छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।